मैं उन 99% लोगों में ना आ जाऊं जो कि शुरू तो करते हैं, खुद को जानने की खोज पे निकलते तो हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही वापस आ जाते हैं। सोल, हर पर्सन चाहता है कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिससे कि मैं फुली सेटिस्फाइड हो जाऊं। तो अध्यात्म तो है खुद की खोज, खुद तक पहुंचना, कि जैसे भी एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं वो आपको छोड़ते जाना है, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं पहुंचता कोई। अगर 100 पर्सन्स चलते हैं तो कोई एक ही पहुंचता है। हाय माय डियर, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग ये वीडियोस जो बना रहे हैं, अगर इनको हम प्रैक्टिकली लाइफ में उतारेंगे तो डेफिनेटली इट इज डेड श्योर कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल, दोनों लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलने वाली हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको इन सारी बातों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेकर आना है। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अच्छी हो जाएं और आप एक अच्छा जीवन जीकर इस धरती से विदा हो। क्योंकि अगर आए हैं तो अगर ह्यूमन माइंड हमें मिला है, ह्यूमन ब्रेन है हमारे पास, ये एक डिफरेंट चीज है हमारे पास जिसको हम यूज करके एक बहुत ही प्यारी सी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, अच्छी लाइफ जीकर इस धरती से जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये थ्रस्ट तो सबके अंदर है, ये प्यास सबके अंदर है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। क्यों? क्योंकि इस जो हमारी सोल है वो जिस ऊर्जा से आई है उसको उसी ऊर्जा में जाकर मर्ज होना है। तो ये इसकी प्यास तो है, और हर सोल, हर पर्सन चाहता है कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिससे कि मैं फुली सेटिस्फाइड हो जाऊं। लेकिन पहले तो उसकी नजर बाहर की तरफ ही दौड़ती है। उसको लगता है कि पैसे से खुद को भर लूं, किसी पोस्ट से खुद को भर लूं, गाड़ियों से खुद को भर लूं, तो शायद जो प्यास है मेरे अंदर वो मिट जाए। तो पहले कोशिश उसकी यही होती है और वो इसी में भागा दौड़ी करता है। लेकिन जब ये सब कुछ पाने के बाद भी उसको लगता है कि अभी मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूं, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है। उसको लगता है कि कुछ और भी है शायद जिससे कि मैं तृप्त हो सकता हूं। तो माय डियर, प्यास तो हर पर्सन में है और चलते भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन पहुंचता कोई कोई है। अगर 100 पर्सन्स चलते हैं तो कोई एक ही पहुंचता है, सिर्फ एक। इसका क्या कारण है कि एक ही पहुंच पाता है, एक को ही अपनी डेस्टिनेशन मिलती है, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है और वही उस परम ऊर्जा में जाकर समा पाता है। क्या कारण है? जब हम चल पड़े हैं तो क्या कारण है कि हम पहुंच नहीं पाते? बहुत से कारण हैं। अगर हम होश में अपनी साधना नहीं कर रहे, होश में नहीं चल रहे, चाहे वो संसार हो, चाहे वो अध्यात्म हो, अगर हम होश में नहीं चलते हैं, अगर हम हर पल अपने ऊपर चेक नहीं रखते हैं, तो बहुत सी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि हम वापस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अटकाव और भटकाव सिर्फ संसार में ही नहीं है, ये अध्यात्म में भी है। तो अध्यात्म तो है खुद की खोज, खुद तक पहुंचना। और अगर उसको हमने प्रायोरिटी नहीं दी तो हम वापस आ जाएंगे, चल के भी वापस आ जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। तो अपना गोल अपनी आंखों के सामने अगर रखेंगे तो बात बन जाएगी। हर पल
अपने गोल को अपने आंखों के सामने रखें कि मुझे उस डिवाइन लाइट में जाकर मर्ज होना है, मेरा यही गोल है। फिर रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उनको कवर कर पाएंगे, हम उनसे पार जा पाएंगे। तो ये संसार में भी आएंगी। अगर आप खुद की खोज में निकलेंगे, खुद को देखने के लिए अंदर से थोड़ी देर बैठेंगे भी, अगर ध्यान करेंगे, तो बहुत से लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं वो अभी इस बात को नहीं समझ पाए हैं, और आप अभी कच्चे हो, आपको अभी इतनी समझ आपकी नहीं बढ़ी है। आप चल तो हम पड़े हैं, लेकिन अभी हम थोड़े कच्चे हैं, क्योंकि हमें अभी पूरी तरह से हमने अपने सबकॉन्शियस में अपना मेन मोटिव डाला नहीं है, मेन लक्ष्य हमने अभी डाला नहीं है। तो क्या होता है कि हमें आसपास के लोग जब हमें कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और हम अपने रास्ते से पीछे आ जाते हैं। और सांसारिक बाधाएं तो आपको आएंगी ही आएंगी। कई बार हमारी बहुत अच्छी आध्यात्मिक यात्रा भी हो जाती है, और आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारे हमें अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, तो कई बार उन अनुभवों की वजह से भी हम वापस आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जैसे भी एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं वो आपको छोड़ते जाना है, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है। साधना हमारी किस चीज की होती है? बैलेंस बनाने की, समता भाव में रहने की। कि एक बार जब आप ध्यान में बैठे हैं, आपको बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, और दूसरी बार जब आप बैठते हो तो कई बार अनुभव नहीं होते, तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। पहले जब मैं बैठा था तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए थे, और अब मैं बैठा हूं तो मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं। ये ऐसा ही होता है माय डियर। हमें बस समता बनाकर रखनी होती है, बैलेंस बना के रखना होता है। इस बात के ऊपर जोर नहीं देना होता कि हम जब भी ध्यान में बैठे तभी हमें अच्छे अच्छे अनुभव हों, माइंड की लेयर्स खुलती हैं अंदर से। हमारी जो काम हमारा होता है, होश में रहना होता है, और बस एक ऑब्जर्वर बन के देखना होता है कि हाँ ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर हो गया है तब भी अच्छा है, अगर नहीं हो गया है तब भी अच्छा है। हाँ, जब हम बिगिनर होते हैं, शुरू शुरू में ये होता है हमें, अगर हम जो अच्छे अनुभव हमें हुए हैं, अगर हम उन अनुभवों को बार बार जिएंगे तो हमें एक मोटिवेशन आएगी ध्यान करने की कि हाँ हमको ध्यान करना है, तो हमें अच्छा लगेगा और हम उसको करेंगे। अगर हम ये ध्यान को जिएंगे तो, ध्यान के अनुभवों को जिएंगे तो। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए करना होता है, उसके बाद ये अवस्था हमारी अगली आ जानी चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए, समझ बढ़नी चाहिए, और हम ताकि हम अगले स्टेज के ऊपर जा सकें। तो इस तरह से बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसका कारण यही है कि उनको अपना गोल क्लियर नहीं होता। हमारा माइंड जो है उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ होता है कि अगर हम कोई नया थॉट डालते हैं और उसके ऊपर अगर हम मेहनत नहीं करते तो वो थॉट थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर रहता है, उसके बाद जो अंदर बाकी बहुत सारे दूसरे थॉट्स हैं वो पूरे अपना जोर लगाते हैं और उस थॉट को बाहर कर देते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में लोग अटक जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। तो आपको बार बार अपने गोल को क्लियर करना है, इसीलिए एक बात को बार बार बोला जाता है। लेकिन आजकल हम में पेशेंस नहीं है। हमें अगर कोई सीधा रास्ता बताता है तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी हम उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारे अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो करना है, बीच में जो विधियां आपको करनी पड़ रही हैं क्योंकि आपका माइंड बहुत उलझ गया है, वो करनी है। लेकिन माय डियर, अपना गोल क्लियर रखना है, उसको बार बार अपने सबकॉन्शियस में डालना है, खुद को समझाना है कि मेरा ये गोल है।
मुझे बीच में फंसना नहीं है, मुझे अटकना नहीं है, मुझे भटकना नहीं है, ये मेरा गोल है। ताकि मैं उन 99% लोगों में ना आ जाऊं जो कि शुरू तो करते हैं, खुद को जानने की खोज पे निकलते तो हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही वापस आ जाते हैं। तो ये कोशिश करनी है, जो भी लोग कहें, क्योंकि लोग अभी उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं, वो आपको नहीं समझ पाएंगे, वो आपको बार बार भटकाने की कोशिश करेंगे और आप भटक जाओगे। तब आपका काम शुरू होता है, आपको होश में रहना है। आपको अपना गोल अगर क्लियर है तो आपको डटे रहना है। पहली बात तो यही है कि आपको बार बार खुद को रिमाइंडर देना है और अपने भीतर उस गोल को डालना है। सबसे पहली बात यह है, उसको लिखिए बार बार, मेरा ये गोल है। उसको अफर्मेशंस दीजिए अपने माइंड को बार बार कि मेरा ये गोल है। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा। अगर ये दृढ़ संकल्प आप नहीं कर पाएंगे तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि बहुत से लोग चलते हैं लेकिन बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो आपको थोड़ा काम करना होगा अपने ऊपर। काम करते रहिए, डेफिनेटली अगर आप चले हैं तो आप पहुंचेंगे भी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी वीडियोस पर और लोगों तो तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपने गोल को क्लियर कर पाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।